अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुवैत से निकल कर आ रही हैं खबरें, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है गिरफ्तारी, चेकिंग और छूट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, अभी अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हर जगह पे मिलिट्री की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को चेकिंग को लेकर हो। अभी कुछ जगहों पे जो गोदाम होते हैं बड़े बड़े, उन जगहों पे पकड़ गई हैं जो क्या जमजम की, आब जमजम की पानी की बोतलों में कुछ मिलावट वगैरह की जा रही थी पानी में। तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया। लगभग 25,000 बोतलें थी उनके अंदर, और जो भी वहाँ पे लोग थे सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ये आ रही है, एक मस्जिद का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक बंदा नमाज अदा करने के लिए जाता है और वहाँ पे अपने जूते बैग में रखता है, और जो महंगे जूते होते हैं उनको पहन के फिर वापस उनको बैग में रख के आ जाता है। मतलब इस तरीके से जूता चोरी करता है और वो वीडियो निकाला जाता है, फिर सोशल मीडिया पर डाला जाता है। ऐसे बंदों के ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये गलती आप छोटी छोटी बिल्कुल इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर आपको कुवैत के अंदर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। कभी भी आप कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे और फिर आपकी बेइज्जती अलग होगी। तो थोड़े से किसी भी तरीके से थोड़ा या ज़्यादा कहीं पे भी आप अपनी नीयत ख़राब ना करें। बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है कि जो भी लोग इसका फ़ायदा नहीं लेते हैं, जो अभी छूट चल रही है, तो आने वाले वक्त में उनके ऊपर बड़े एक्शन लिए जाएंगे। क्या अगर बाद में किसी बंदे को पकड़ के भेजा जाएगा तो वो कोई भी जीसीसी कंट्री में नहीं जा पाएगा। तो ये बड़े कुछ फैसले लिए जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। या फिर आप अदर कंट्रियों में जाना चाहते हैं तो फिर आप अगर हमेशा के लिए फिंगर करके भेज दिया गया और किसी भी जीसीसी कंट्री में आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इलीगल लोगों के लिए ये सख्ती की जा रही है। और ये बातें पहले भी चली थी क्या भाई, ऐसे जो लोग हैं जो क्या किसी भी एक कंट्री में कोई रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं या फिर कहीं पे भी इलीगल होते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए उनके जितनी भी जिस कंट्रियां हैं उनमें अब बैन उसको किया जाए। तो ये चीज़ें अभी बताई जा रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इस पर क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आप 17 जून से पहले पहले इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बाद में बड़ी बड़ी टीमें बनाई जाएंगी। हर जगह पर हर डिपार्टमेंट में जो है चेकिंग किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोई भी कंपनी, कोई भी कफिल वगैरह या कोई भी बंदा कुवैती जो भी है उनको मदद देता है जो इलीगल लोग हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बड़े बड़े जुर्माने उन पर भी लगाए जाएंगे। तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर 2-4 बंदों को लगा दिया गया शुरू में तो कंपनियां फिर आपको निकाल के फेंक सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी, उसकी प्राइस वगैरह ज़रूर चेक करें, क्योंकि अभी इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।